Hello, class third. Today we are studying subject moral science, and we are starting a new chapter today, that is moments of truth. Okay, so let's start. There was a young student archer who reached such proficiency in his art that he could shoot an arrow into a tree and then cleave that arrow into two with the next shoot. एक बार की बात है, एक स्टूडेंट था, आर्चर मतलब निशानेबाज जो होते हैं, एक छात्र ही था, वो सीख रहा था वो, लेकिन उसने इतनी क्षमता पा ली थी कि वो जैसे ही एक तीर लगाता था, मतलब एक निशाना लगाता था एक पेड़ पर, तो वो उस एरो को, उस तीर को दो भागों में बांट सकता था अपने दूसरे शॉट से. He began to boast that he was a greater archer than his guru. तो वो एफिशिएंट तो हो गया था, बहुत कुशल हो गया था, अपनी बहुत ट्रेंड था, लेकिन उसे क्या आ गया था, घमंड आ गया था. तो उसने घमंड करना शुरू कर दिया कि वो इतना महान निशानेबाज हो चुका है, अपने गुरु से भी ज़्यादा. जिसने उनको सिखाया था, जो उसके गुरु थे, तो उसमें उतना घमंड आ गया था, उसे लगने लगा था मैं अपने गुरु से भी बढ़कर निशानेबाज हो गया हूँ. वन डे हिज गुरु ए वेनरेबल ओल्ड मैन. तो एक दिन जो उसके गुरु थे, जो उसके टीचर थे, जो कि क्या थे, बूढ़े आदमी थे और रेस्पेक्टेड थे. वेनरेबल मतलब रेस्पेक्टेड, सम्मानित. हु वाज इन हिज एज 70. और वो कितने साल के थे, वो अपने 70 साल के थे. आस्क्ड द यूथ टू accompany him on a trip across the hill. तो उन्होंने अपने जो उसका शिष्य था, वो लड़का था, उससे कहा कि हम दोनों एक पहाड़ों के बीच में एक ट्रिप पर चलते हैं. द जर्नी वाज अनइवेंटफुल अंटिल दे केम टू अ डीप चेस्म. तो जो उनकी जर्नी, वो जो उनकी यात्रा थी, वो बहुत ही समान जा रही थी जब तक कि वो एक खाई में नहीं पहुंच गए. मतलब एक वो ऐसी जगह पहुंचे जहाँ पर बहुत बड़ी खाई थी. देखिए आपको पिक्चर में भी ये शो हो रही है खाई. चेस्म मतलब होता है खाई. अ सिंगल लॉग स्पेंड ऑन द चेस्म. तो उन्होंने क्या करा, जो लोग था, मतलब जो लकड़ी का लट्ठा था, वो इस खाई पर रख दिया, मतलब इस खाई से कि वो जा सकें इस पर चलकर. द गुरु वॉक डाउन टू द सेंटर ऑफ द लोग, unsoldiered his bow and taking an arrow shoot it into a tree on the other side. तो जो गुरु था उसने क्या करा, वो धीरे धीरे उन पर लॉग पर चलना शुरू करा, और जैसे ही वो उस लोग के बीच में पहुंच गए, तो उन्होंने क्या करा, अपना जो बाव मतलब वो जो अपना धनुष बाण था वो हटाया, और उसमें से एक एरो लिया, धनुष बाण रखने का जो तरकश होता है उसमें से एक एरो लिया और शूट किया एक ट्री कर, पेड़ पे निशाना लगाया. हिज नेक्स्ट शॉट क्लीव द फर्स्ट एरो इनटू टू. तो जो अगला उनका निशाना था, उसने क्या करा, पहले जो तीर था उसको दो भागों में बांट दिया. नाउ इट्स योर टर्न ही सेड. तो फिर उन्होंने कहा कि अब तुम्हारी बारी है, मतलब जो उसका स्टूडेंट था उससे उन्होंने कहा अब तुम्हारी बारी है, अब तुम ये करके दिखाओ. वाइल वॉकिंग बैक टू वेयर हिज स्टूडेंट वाज स्टैंडिंग, है ना, वहाँ से वो वापस चले गए जहाँ पे उनका स्टूडेंट खड़ा था. उन्होंने कहा अब तुम्हारी बारी है, अब तुम ये करके दिखाओ जैसे मैंने किया है. द यूथ stepped gingerly on the log and very slowly and carefully made his way on to the middle. तो जो वो था, वो लड़का था, जो स्टूडेंट था आर्चर, वो धीरे धीरे बहुत ही डरता डरता लॉग पर पहुंचा, है ना, बहुत ही ध्यान से वो मिडिल तक पहुंच गया. बट हिज हार्ट वाज इन हिज माउथ. लेकिन जो उसका कलेजा था वो मुंह को आ गया, मतलब वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ था. ही न्यू दैट इफ़ ही लॉस्ट हिज फुटिंग. उसे पता था कि अगर उसका जरा सा भी पैर इधर उधर हुआ तो वो ही वुड प्लंग टू डेथ, तो वो गिरकर मर सकता है. मतलब वो इस पर जो चल के, पहले उसके जो गुरु थे वो तो उन्होंने परफेक्टली ये कर दिया, वो चलकर आए, उन्होंने एरो शूट किया और उसे दो भागों में बांट दिया. जब उसकी टर्न आई स्टूडेंट की, तो वो डरते डरते पहुंचा, और इतना डरा हुआ था कि उसे डर लग रहा था मैं गिरकर यहाँ से मर ना जाऊँ. हिज हैंड्स ट्रेम्बलिंग एज ही स्ट्रंग एन एरो इनटू हिज बॉ. तो उसके हाथ भी बहुत ज़्यादा कांप रहे थे डर के मारे. जैसे उसने तीर निकाला, प्री ऑक्यूपाइड विद द डेंजर ही फाउंड इट हार्ड टू फोकस ऑन द टारगेट. तो इतना डरा हुआ था क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा खतरा लग रहा था कि वो अपना टारगेट भी फोकस नहीं कर पा रहा था. मतलब हम अगर शूट करते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, अपना फोकस लगाना पड़ता है ना, ध्यान लगाना पड़ता है. तो वो बिल्कुल भी अपने टारगेट पर ध्यान नहीं लगा पा रहा था. Consequently, when he let the arrow go, it missed the tree altogether. तो जैसे ही उसने छोड़ा एरो, तीर उसने
धनुष से छोड़ा तो क्या हुआ, वो मिस्ड हो गया, मतलब वो निशाने पे नहीं लगा। विम्परिंग ही टर्न अराउंड, तो वो रोते हुए मुड़ा और बोला हेल्प मी, मुझे बचा लो। ही शाउटेड टू हिज गुरु आई फॉल, वो डरते डरते मतलब वो चिल्लाने लगा अपने गुरु से, उसने कहा कि मैं गिर जाऊंगा, मुझे बचा लो। द ओल्ड मैन वॉकड अप टू हिम, तो जो बूढ़ा आदमी था वो उसके पास गया, टुक हिज हैंड, उसका हाथ पकड़ा, एंड स्टेपिंग बैकवर्ड्स लेड हिम टू सेफली, और उसे वापस सुरक्षा के साथ ले आया। ठीक है। नीदर ऑफ दैम सेड अ वर्ड ऑन द रिटर्न जर्नी बट द बॉय मस्ट टू थिंक अबाउट, तो वापस लौटते हुए अपनी जर्नी पे से उन दोनों ने आपस में कुछ भी नहीं कहा, लेकिन जो वो बॉय था, जो यंग आर्चर था, उसने बहुत कुछ वो सोचने लगा, मतलब उसे काफ़ी समझ में आ गया था। ही हैड रियलाइज, उसने रियलाइज़ किया, उसे एहसास हो गया था that to be a master of his art, it was not enough to know how to control the bow, he had to learn how to control his mind too। तो उसे अब ये एहसास हो गया था कि अगर हम कोई कला सीखते हैं, मतलब उसमें मास्टर, उसमें बिल्कुल परफेक्ट होने के लिए ये ज़रूरी नहीं है केवल इतना जानना कि हमें कैसे उसको कंट्रोल करना है, मतलब कि कैसे निशाना लगाना है, अपना धनुष कैसे कंट्रोल करना है, बल्कि क्या भी हमें सीखना चाहिए कि हमें अपना माइंड कैसे कंट्रोल रखना है ना, अपना दिमाग भी कैसे कंट्रोल में रखना है। तो इससे हमें क्या स्टोरी ऑफ द मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि ओवर प्राइड मेक्स पर्सन फॉल, कि घमंड, मतलब कोई चीज़ हमने सीख ली लेकिन अगर हमें घमंड आ गया कि हमसे परफेक्ट कोई नहीं हो सकता, तो हमारा नुकसान तय है। ठीक है। तो उसको जो आर्चर था उसको बहुत घमंड आ गया था, तो जब उसके गुरु ने उसे अपने साथ ट्रिप पर ले गए तब उसे समझ में आया कि हमें अपनी किसी भी उस पर घमंड नहीं करना चाहिए, अपने किसी भी गुण पर। ठीक है। तो इसके ये आपने चैप्टर पढ़ा, अब आप इसकी एक्सरसाइज फिल अप और ट्रू फॉल्स PDF में से देख के करेंगे। ओके, गुड बाय।